अभी की इस परिस्थिति में, जी अभी के परिस्थिति में राष्ट्रीय नेता में तो बेस्ट सोनिया गांधी है और उसके बाद प्रियंका, राहुल गांधी राहुल गांधी को नहीं। नरेंद्र मोदी कैसे लगते भी ठीक है, लेकिन बहुत 70 के जमाने में सत्येंद्र बाबू सीट बांटते थे बिहार में। हाँ जनता दल के अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर जी थे देश के अध्यक्ष। जी हमने देखा है औरंगाबाद में कि अधिवेशन हुआ है जनता दल का, उसमें चंद्रशेखर जी आए थे। तो एक जमाना था, एक जमाना जब बांटते थे, आज सीट के लिए दूसरे से आ सकते। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन का चुनावी सफ़र 2024। इस चुनावी सफ़र में हम एक ऐसे जगह पहुंच चुके हैं जो बिहार के लिए ऐतिहासिक है। जी हाँ, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा और बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के गांव पोइमा। और आप जो देख रहे हैं ये सत्येंद्र बाबू का ही घर है, माने अनुग्रह नारायण सिन्हा का घर है। हम वहाँ पहुँचे हैं, उनके परिवार से बात करेंगे। चूँकि चुनावी सफ़र में हम कुछ ऐसे लोगों से, जनता से तो मुलाकात कर ही रहे हैं, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की हैसियत आज भी जिंदा है। सत्येंद्र बाबू के बेटे निखिल बाबू इसी अनुग्रह औरंगाबाद से कई दफ़ा सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी श्यामा सिंह भी सांसद रही हैं। सत्येंद्र बाबू खुद औरंगाबाद से सांसद रहे हैं। औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं, अनुग्रह बाबू एक पहले राष्ट्रवादी राजनेता थे और वे मतलब बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री भी रहे और उसके बाद श्रम संसाधन से लेकर के कई विभागों को उन्होंने संभाला। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के साथ उनकी काफ़ी दोस्ती थी, काफ़ी उनका सम्मान करते थे। अनुग्रह बाबू को लोग प्यार से, उनका नाम ऐसे एन सिन्हा था लेकिन उन्हें प्यार से लोग अनुग्रह बाबू कहा करते थे। अनुग्रह बाबू चंपारण सत्याग्रह से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की और उसके बाद से इस राजनीतिक परिवार में लगातार उनके बेटे सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री भी रहे और अनुग्रह बाबू तो कई पदों पर स्वयं विराजमान रहे। हम आपको बताएंगे, यही उनका घर है। अभी निखिल बाबू भी यहाँ आते हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, देखते हैं कि कहाँ हैं। हम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी जो मतलब घर पे उनके जो परिवार के लोग हैं, खेती बाड़ी है और इस राजनीतिक परिवार से एक मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ उन्हीं के परिवार के लोग हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह। कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह। ये निखिल बाबू के आप चचेरे भाई हैं? चाचा हुए। अच्छा, निखिल बाबू के चाचा हुए। सत्येंद्र बाबू के आप भाई हुए। सत्येंद्र बाबू के ये भाई हैं। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि बिहार का सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार जो राजनीतिक संस्कारों को, सियासी संस्कारों को बखूबी जीता था, जो आज भी जीवित है। निखिल बाबू कांग्रेस में हैं, उन्हें टिकट कांग्रेस ने यहाँ से नहीं दिया, उसके बावजूद ये लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं और आज भी कांग्रेस में बने हुए हैं। टक्कर यहाँ, चूँकि ये पूरा परिवार, सत्येंद्र बाबू यहाँ से 1952 में सांसद हो गए थे, पूरा परिवार, उनके बेटे निखिल बाबू, फिर उनकी बहू श्यामा सिंह भी औरंगाबाद से सांसद रहीं। सर, इस बार निखिल बाबू को टिकट नहीं मिला। फिलहाल जो स्थिति लगता है, सुशील सिंह 2-3 बार से सांसद हैं, इसे मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता था, सत्येंद्र बाबू जीतते थे यहाँ से। अभी जो परिस्थिति है वो आपको क्या लगता है? राजपूत लोग तो मायूस हैं, मायूस उनके टिकट नहीं मिलने से, जी, क्या कि उनका ये आखिरी चुनाव था निखिल बाबू का। निखिल बाबू का। जी,
तो पूरा उम्मीद किए हुए थे कि अबर निखिल बाबू को हम लोग सांसद यहाँ से बना के भेजेंगे, लेकिन अब दुर्भाग्य कहिए या और कुछ कहिए, जी। टिकट उनको यहाँ से नहीं दिया गया, जबकि उनको पूरा विश्वास था कि हमको यहाँ से टिकट मिलेगा। तो मतलब राजपूत समाज के अंदर एक नाराजगी है। बहुत कष्ट। ऐसे अगर राजनेता के तौर पे आप देखते हैं, आप तो मतलब आप राजनीति नहीं करते? जी नहीं, हम 1978 से लेकर के 2016 तक पंचायत के मुखिया रहे। बाजार समिति औरंगाबाद जब तक रहा 2006 तक उसके चेयरमैन रहे, और 85 से 90 तक मार्केटिंग बोर्ड के डायरेक्टर रहे। जी। मतलब राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। ऐसे अगर देखते हैं संसदीय राजनीति में या देश की स्थिति को आप देखते हैं, आप एक बड़े राजनीतिक परिवार के हिस्सा हैं, तो कौन सा नेता राष्ट्रीय स्तर पर आपको अच्छा लगता है? कि राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी के इस परिस्थिति में जी। अभी के परिस्थिति में राष्ट्रीय नेता में तो बेस्ट सोनिया गांधी है, और उसके बाद प्रियंका गांधी है। राहुल गांधी को हम नहीं मानते हैं। राहुल गांधी को नहीं मानते? नरेंद्र मोदी कैसे लगते? वो भी ठीक है, लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि हम हर परिवार को 15 लाख देंगे, विदेश से जितना काला धन जमा है वहाँ सब लाएंगे। 2014 में गया में मीटिंग किए थे पार्लियामेंट चुनाव में, उन्होंने घोषणा किया था कि हम लोग का सबसे बड़ा सिंचाई योजना है नॉर्थ कोयल, जो अनुग्रह बाबू का कल्पना किया हुआ था, उसको हम पूरा कर देंगे। और 2024 हो गया, 24 हो गया। आज तक कोई योजना में हम लोग को पानी का दर्शन नहीं हुआ, जबकि 2014 में ही बोले थे कि हम पानी देंगे, तब आपसे हम वोट मांगने आवेंगे, लेकिन आज तक पूरा नहीं। आज तक पूरा नहीं हुआ। अभी जो चुनाव है उसमें मतलब आप लोग भी वोट देते होंगे? जरूर वोट तो देना। आपका जो वोट है वो किधर मतलब? हम लोग तो भाई चूँकि कांग्रेस में हैं जी। और जन्म से ही कांग्रेस में हैं, जन्म से कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी हैं, तो वोट तो कांग्रेस जहाँ है वहीं देंगे। कांग्रेस जिस गठबंधन में है। गठबंधन में है वहीं देंगे। लेकिन अनुग्रह बाबू के ज़माने में और सत्येंद्र बाबू के ज़माने में या उसके बाद भी कांग्रेस की अपनी एक स्थिति थी। अभी बिहार में कांग्रेस बुरी तरह कमज़ोर है। लालू प्रसाद यादव के कंधे के सहारे राजनीति करती है, उनके ही इशारे पर अध्यक्ष बनाया जाता है, ऐसा आरोप है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर होते जा रही है। ये अध्यक्ष तो बनाने में निखिल कुमार का भी हाथ है। जी। इनसे भी पूछा गया था कि आप स्वयं बनिए अध्यक्ष, लेकिन इन्होंने अखिलेश बाबू का ही नाम दिया। तो ये कमज़ोर कैसे होते जा रहा है? रेगुलर मतलब संगठन नहीं है। कांग्रेस जब चुनाव लड़ती तो यहाँ पर संगठनात्मक उसके कार्यकर्ता रहते, तो 2 टर्म से तो यहाँ पर कांग्रेस लड़ नहीं रही है, गठबंधन में सीट चला जा रहा है। पिछले साल हम के मिल गया सीट यहाँ से, इस बार राजद को मिल गया सीट, तो इसके कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं देखेंगे ना अपना जगह। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। इसी चलते कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। मेन तो चुनाव में काम करते हैं कार्यकर्ता ही, तो कार्यकर्ता आप नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा? कार्यकर्ता नहीं बने, यही वजह है कि कांग्रेस धीरे धीरे और अपना अधिकार क्षेत्र भी धीरे धीरे छोड़ते जा रही है। जैसे आप औरंगाबाद कह रहे हैं, निखिल बाबू कई दफ़ा सांसद रहे और यहाँ अब सीट लेने में भी कांग्रेस नाकामयाब हो जा रही है। जबकि पहले हम देखे हुए हैं 77 के ज़माने में सत्येंद्र बाबू सीट बांटते थे बिहार का। हाँ हाँ, जनता दल के अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर जी थे देश के अध्यक्ष जी। हमने देखा है औरंगाबाद में कि अधिवेशन हुआ है जनता दल का, उसमें चंद्रशेखर जी भी आए हुए थे। तो एक ज़माना था, एक ज़माना जो खुद बांटते थे, आज सीट के लिए दूसरे से आश्रित है, दूसरे से आश्रित है। तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी कांग्रेस की कमजोरी है। है। अगर वो ठीक ठाक रहते तो ऐसी स्थिति, कांग्रेस अगर मजबूत रहता तो यहाँ को इसी स्थिति, अकेले भी चुनाव हम लोग लड़ सकते थे।
अकेले भी चुनाव लड़ते कांग्रेस बीजेपी को उभरने का जो मौका को मौका मिला। ये अनुग्रह बाबू का जन्म यही हुआ था, इसी घर सत्येंद्र बाबू का। जी उनका भी यही हुआ था। अच्छा, निखिल बाबू। निखिल बाबू के यहाँ नहीं हुआ था। अच्छा, वो हाँ, जी एगो हम लोग के भांजे थे डॉक्टर विजय, जो पहले वो भी मंत्री रहे, जी। उनका भी जन्म स्थान यही है। ये पूरा ये हुआ, फिर उधर भी। हाँ, पूरा माने जो गढ़ है जी। अच्छा, हाँ, जी, गढ़ है, वो जी। जमीन से काफी ऊंचा जी, दिखता है। जी, पूरा गढ़ है। यही आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। आपके बाल बच्चे जो हैं? वो एक रांची में रहते हैं, इंजीनियर हैं मैकॉन में। जी। एक औरंगाबाद रहते हैं और एक आज तक के पत्रकार हैं। अच्छा, आज तक के पत्रकार हैं। हम्म। अच्छा, तो अब मतलब आप लोग चूंकि महागठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस महागठबंधन में है, निखिल बाबू के नहीं रहने, टिकट नहीं देने के बावजूद निराशा जरूर है, लेकिन वोट जाएगा महागठबंधन को ही। पब्लिक बहुत कही उनको, यहाँ की जनता लोग की, आप जैसे पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जी। लेकिन उनको भी लोग कहा कि आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस से अलग नहीं होंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि दिनकर ने एक बड़ी बात कही थी उस ज़माने में कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। मतलब वो एक समथिंग चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग राजनीति में सूचिता, नीति और सिद्धांत को जीते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण और प्रबल उदाहरण आप कह सकते हैं वो है अनुग्रह बाबू का परिवार, जो एक बिहार का बड़ा राजनीतिक परिवार है और सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। जैसे कौशलेंद्र प्रताप जी बता रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे खड़े हुए कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी, उसी तरीके से निखिल बाबू पर भी लोगों का दबाव था कि आप उसी तरह इंडिपेंडेंट खड़ा चुनाव में हो जाइए, लेकिन निखिल बाबू ने इसको स्वीकार नहीं किया। जबकि पिछली दफ़ा हमको टिकट दे दिया गया और इस दफ़ा महागठबंधन में राजद ने ये सीट स्वयं हथिया ली। हालांकि इसके लिए मरमरिंग और नाराज़गी भी है, लेकिन जैसा बरसों से जन्म से कांग्रेसी रहे, कौशलेंद्र प्रताप जी ने बताया कि कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। इसी घर में एन सिन्हा, बिहार विभूति भी उन्हें प्रेम कहा जाता है, श्री बाबू के काफ़ी करीबी थे, उनके पैरेलल थे, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। अब फिर आगे अनुमान लगाइए, तमाम राजनीतिक पदों पे रहे, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिंह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे वो रहे। फिर उनके निखिल बाबू, श्यामा सिंह, मतलब एक बड़ा राजनीतिक परिवार, लेकिन कहीं कोई अहंकार नहीं, कहीं कोई अभिमान नहीं। और अगर आखिरी चुनाव था, मौका देना चाहिए था, लालू प्रसाद यादव को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और यही वजह है कि अगर आप बड़ा दिल नहीं दिखाते हैं तो दल में और बाकी गठबंधन में चीज़ें बहुत अच्छा मतलब परिणाम नहीं आ पाता। अब देखिए, सिद्धांत और सूचिता की राजनीति करने वालों में निखिल बाबू अग्रणी हैं। उन्हें कहे जाने के बावजूद वे चुनाव नहीं लड़े। चुनावी सफ़र में हम इसी तरीके से आप लोगों को प्रमुख जगहों, प्रमुख लोगों और जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे। समझना आपको है, हम तो सिर्फ बात करते हैं और इनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वो समझें कि आखिर चुनावी जो लहर है वो किसके पक्ष में है, जनता कह क्या रही है।